बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। शेरा श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की ओर, उन शोभा की ओर कदम बढ़ाते हुए धनी की मेहर से शोभा को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, पिछली मीटिंग में हमने जाना कि कुछ ऐसे कठिन शब्द, कठिन तो नहीं कहेंगे लेकिन जो चशनी की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों के शब्दार्थ को जाना। और हमने जाना कि जैसे ये श्री रंग महल है और हम यहाँ खड़े हैं तो ठीक सामने ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड, ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। ये अगिन कोण, पूर्व दक्षिण कोना, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम कोना, वायव्य कोण, पश्चिम उत्तर कोना और ईशान कोण, पूर्व और उत्तर कोना। 10 दिशा की बात आती है तो 4 दिशाएं चारों दिशाओं में हो गई, 4 कोने हो गए और ऊपर नीचे इस तरह से 10 दिशाओं की बात आती है। और हमने जानी 7 परिक्रमा। एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने जाना श्री रंग महल नौ भूम 10वीं आकाशी को समझना, यानी हमारी पहली परिक्रमा। नौ भूम 10वीं आकाशी अगर हमने अच्छे से कर ली तो धाम के 25 पक्ष बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये देखिए, ये तीसरी परिक्रमा है जवेरू की नहरें घेर कर। तो इस घेरे के भीतर भीतर जो शोभा आती है वो सभी दूसरी परिक्रमा में। पूरब में देखिए 7 वन, जमुना जी 7 वन, अक्षरधाम, है ना। इधर आप देखिए बट पीपल की चौकी, होज कोसर, चौबी सांस का माहौल, कुंज निकुंज। पश्चिम में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर में लाल चबूतरा, ताड़वन और शिव पुखराज के संपूर्ण नजारे। तीसरी जवेरों की मोहलाते, चौथी परिक्रमा मानिक पहाड़, पांचवी वन की नहरें, छठी छोटी रांग या चारहार हवेली और सातवीं है अपनी आठ सागर आठचुनी। तो हम सबसे पहले पहली परिक्रमा की ओर कदम बढ़ाते हैं, श्री रंगमहल की शोभा की ओर। श्री धाम नव भूम है, 10वीं है आकाश, एक हीरा एक रस चेतन नूर प्रकाश। श्री परम धाम के ठीक मध्य में स्थित श्री रंग महल नौ भूम 10वीं आकाशी का है, यानी 9 फ्लोर और 10वीं चांदनी जिसको अपन छत गए, तो 9 भूम यानी 9 भूमें हो गई, 9 फ्लोर और 10वीं चांदनी। एक हीरे का एक रस चेतन और 100 प्रकाशित। एक रस है, धनी के नूर से है, धनी के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप चेतन है, आत्म स्वरूप है। जरा जरा हम वहां पे थम की बात करें, चित्रामन की बात करें, मंदिर मोहल्ला सब चेतन है। कई जबे रंग इनमें, कई मोहल मंदिर थम गलियन, कई कोट द्वार मेहराब, जित खेलत रूह मोमे, जित खेलत रूह मोमे। यहाँ कई रंगों के जवाहरातों की नकाशी, कई प्रकार के कोट महल, कई कोट महल मंदिर। रंग महल में अनंत मंदिर है, 6,000 मंदिरों की दो हारे। फिर हवेलियों के फिरावों में मंदिर, मध्य नव चौक में मंदिर। तो अनंत मंदिर है यहाँ पर, अनंत नूरी थंब है, गलियां हैं, सुंदर दीवालें हैं जिनमें चेतन चित्रामन है। अभी हम ये देखेंगे चेतन चित्रामन। नूरमयी मेहराबे द्वार आए हैं जहाँ ब्रह्म प्रियाएं, ये दिल में दृढ़ता कि हम ही ब्रह्म सृष्टियां हैं जो अपने प्रीतम के साथ खेलती हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रंग महल की शोभा। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आई है, यानी एक फ्लोर। एक समझने के भाव से हम कह रहे हैं कि एक मंजिल, लेकिन परम धाम का वो एक भूम, उनकी विशालता को महसूस करें। या हम पुराने किले वगैरह में भी जाते हैं तो वहां की भूमि कितनी बड़ी होती है, या जो पुराने घर बने हुए हैं उनकी छत कितनी ऊंची होती है। तो वो भूम को महसूस करें कि वो भूम कितनी ऊंची होगी, यानी ये फ्लोर कितनी ऊंची होगी।
तो ये भूम भर ऊंचा चबूतरा था। अब इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, इस भूम भर ऊंचे चबूतरे पर अनंत चित्रामन आए हैं। कितने बेशुमार नक्काशी आई ना इनमें, फूल पत्ती पशु पक्षी। तो यहाँ पर अनंत चित्रामन इन भूम भर ऊंची दीवार पर कितने चित्रामन अपने को नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो भूम भर ऊंची दीवार, भूम भर ऊंचे चबूतरे पे है ना, रंगमहल ठोस चबूतरे पे है, प्लेटफॉर्म। चबूतरा कहे प्लेटफॉर्म कहे हम आसानी से, कि एक मंजिल ऊंचा ये चबूतरा है। अब जब हम यहाँ खड़े हैं, इन एक मंजिल ऊंची चबूतरे की शोभा देखते हैं, तो ये चबूतरा भी अपने आप में बहुत सुखदाई। कि इस चबूतरे की शोभा में ही मगन हो जाए तो नजर कहीं नहीं जाएगी कि इतना चित्रामन इन चबूतरे पर। अभी हमने कहा कि गोल चबूतरा, गोल में भी पहलदार, ये देखिए जैसे पेंसिल के पहल होते हैं उस तरह से पहलदार ये चबूतरा भूम भर ऊंचा उठा। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए कितने चित्रामन अपने को नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए एक पिक्चर के देखिए कि यहाँ पे देखिए इस भूम भर ऊंची दीवार में कितने चित्रामन। ये तो एक छोटी सी पिक्चर है। तो सबसे पहले कि भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, वो चबूतरा पहलदार है जिसे पेंसिल के पहल होते हैं, और उन चबूतरे पर अनंत चित्रामन है, और एक एक चित्रामन चेतन है। पशु पक्षी, फूल पत्तियां, जवेरों की पुतलियां वो चेतन है। जवेरों की पुतलियों का ये रहने का स्थान हो गया दिवाले। कि यहाँ के जो वृक्ष हैं उनमें जो फल हैं, अगर हम चाहे तो उन फलों को ले लेंगे, लेकिन वो फल चित्रामन में ज्यों का त्यों। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहे तैसा बना ए बका बाको की बात। कि आप चित्रामन में देख रहे हो कि सुंदर नूरी वृक्ष हैं, उनमें फल लटक रहे हैं, और सखी की चाहना कि मुझे वो फल चाहिए, फल हाथों में भी और फल ज्यों का त्यों दीवाल में भी। अस्वारी का मन है तो चित्रामन के हाथी घोड़े अस्वारी के लिए भी प्रस्तुत है। तो चेतनता, हर शय में चेतनता। तो ये देखिए, अब हम सतगुरु महाराज के नक्शे से जानते हैं कि सबसे पहले भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, यानी एक मंजिल ऊंचा चबूतरा। अब ये चबूतरा देखिए पहलदार आया है। जैसे ये देखिए, ये 8 साइड हो गए ना, इस तरह से अपना श्री रंग महल मूलतः 200 पहल का आया है। पहल कहें हांस कहें, यानी जो साइड, जैसे ये बात आ गई ना, 8 साइड्स, 8 हांस कहें, इसको एस कहें, साइड कहें, हांस कहें, है ना। जैसे ये शोभा, ये देखिए, ये एक हांस हो गया, ये दूसरा हांस हो गया, ये तीसरा। ऐसे यहाँ पर जो रंग महल है पहलदार शोभा लिए है। आसानी से समझे, जैसे पेंसिल के पहल होते हैं, ये पहल हम देख रहे हैं। ये गुम्बद जी हम देखे पहलदार शोभा, है ना। अपनी जागनी ब्रह्मांड का ये देखिए मूल मिनावा गुम्बद जी देखिए पहलदार शोभा। तो इन पहलदार शोभा को जो अपना ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये पहलदार उठा। मूलतः 200 पहल है, लेकिन धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते एक पहल अलग से बना, तो 201 पहल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे घेर कर एक विशाल रौस। हमने भूमभर की सीढ़ी चढ़ी तो हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। भूमभर कह रही हूँ तो यानी एक मंजिल, एक फ्लोर, कि हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। तो हम मंदिरों में जाते हैं तो घेर की परिक्रमा होती है ना। गुम्बद जी में भी हम घेर की परिक्रमा भीतर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं परिक्रमा। तो ऐसे रंग महल को घेर के ये परिक्रमा रोस आई है, जिसको धाम रोस करके जाना जाता है। आवृत्ति में पढ़ेंगे तो इसको धाम रोस करके जाना जाएगा। जैसे ये देखिए, इसको हम माने श्री रंग महल, और ये घेर कर देखिए परिक्रमा रोस, कितनी विशालता लिए इस पिक्चर में नजर आ रही है। तो एक मंदिर की चौड़ी और घेर कर पूरे रंग महल को फिरती ये रोस, तो इसको बोलते हैं धाम रोस। तो सबसे पहले हमने धाम रोस की शोभा देखी, फिर घेर कर मंदिरों की शोभा। मंदिर क्या हुए, थोड़ा सा समझने के हिसाब से ले लेवे, वहां तो अनंत विस्तार है। माप बताया जाता है कि 100 हाथ का लंबा चौड़ा, लेकिन वो हाथ यहाँ का हाथ नहीं लेना, उस हाथ में कई कोस समाये हैं, है ना। इस पृथ्वी लोक के
स्वर्ग लोक के वैकुंठ के कई कोस भी समा जाए तो वो एक हाथ पूरा नहीं होता। लेकिन हाँ, समझने के हिसाब से हम थोड़ा सा विशालता बनाए कि यहाँ का भी हम 100 फुट देखें तो 100 फुट का लंबा चौड़ा की एक विशालता, जितनी विशालता हम दिल में ले सकते हैं उतने बड़े मंदिर। 100 फुट कहना तो बहुत छोटा है। बहुत विशालता, जितनी विशालता हमने बड़े से बड़ा स्थान देख रखा है, गुम्बद जी नजरों में आ जाए अपनी, बंगला जी नजरों में आ जाए, उतना मंदिर तो हम बड़ा बनाए। तो ऐसे अपने घेर कर 6000 मंदिर। अब वो मंदिर कैसे है ये देखिए महाराज शिव जी के पिक्चर से, प्रदर्शन से। ये देखिए, ये 100 हाथ का लंबा चौड़ा एक मंदिर हुआ। एक महल कहें इसको, महल कहें, अपने आप में महल होगा। अब इस तरह से घेर कर 6000 मंदिर आए हैं। क्योंकि जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा है, गृद यानी घेर की परिक्रमा करते हैं तो 6000 मंदिर। तो धाम रोज के भीती तरफ 6000 मंदिर। मंदिर की शोभा भी विस्तार से करेंगे। अभी हम जाने कि एक विशाल मोहल्लात जैसे कि 4 दीवालें हैं, भीतर दरवाजा है, दाएं बाएं मंदिर में जाने के वास्ते दरवाजा है, बाहरी दीवार में भी दरवाजे मिल रहे हैं। और यहाँ पर सिंहासन, कुर्सी, अपरंपार जोग भाई जितनी हम शोभा देख सकते हैं वो सब शोभा इस एक मंदिर में। तो अपने 200 पहल है, तो हर 30 मंदिर के बाद अपना गुर्ज आना चाहिए ना। हर 30 मंदिर के बाद गुर्ज, ये देखिए गुर्ज का निशान। और भी प्रदर्शन देखते हैं। ये देखिए, हर 30 मंदिर के बाद अपना गुर्ज आना चाहिए। इस तरह से गुर्ज आना चाहिए हर 30 मंदिर के बाद। लेकिन गुर्ज आए हैं अपने 201। क्योंकि ये देखिए, धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का एक हांस अलग से बना। दाएं बाएं के हांस रह गए 25-25 मंदिर, और बाकी सब हांस हैं 30-30 मंदिर के। ये हांस भी 30-30 मंदिर के हैं, लेकिन पांच पांच मंदिर यहाँ से लिए, 5 मंदिर यहाँ से लिए, तो ये 10 मंदिर का हांस हो गया दरवाजे की शोभा के वास्ते। दाएं बाएं 25-25 मंदिर की हांस, और घेर कर सभी हांस हैं 30-30 मंदिर की। क्या भाव है इसका ये देखिए। ये 25 मंदिर, यहाँ से हम 25 मंदिर चले तो ये 25वां मंदिर, और इधर से ये पहला मंदिर। इन दोनों मंदिरों से जगह लेकर यहाँ पे एक मोहल्लात एक तरह से और होती हुई, तो इसको कहा गया बुर्ज। जैसे अभी हम गुम्बद जी की शोभा में देख रहे हैं। तो इस तरह से, अपने गुर्ज की शोभा है ना। अपने पास 6000 मंदिर हैं, 30 मंदिर का एक हांस है, तो 200 हांस हुए। तो 200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मंदिर आ जाता है। तो अपने को ये याद रखना है कि यहाँ पर 30 मंदिर के हांस का हिसाब चल रहा है। यहाँ पे 30 मंदिर का हांस है ना। ये देखिए घेर कर। लेकिन यहाँ पे 10 मंदिर का हांस एक और हुआ धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। वो देखिए किस तरह से। ये देखिए सभी हांस 30-30 मंदिर के हैं। लेकिन ये जो हांस थे 30-30 मंदिर के, तो 5 मंदिर इधर से लेके 5 मंदिर इधर से लेके 10 मंदिर का ये हांस हुआ दरवाजे की शोभा के वास्ते। तो ये 10 मंदिर का हांस। तो ये शोभा किस तरह से आएगी, आराम से देखते हैं। कि सबसे पहले हमने भूम पर ऊंचा चबूतरा देखा। सबसे पहले हमने एक मंजिल ऊंचा चबूतरा देखा। उस चबूतरे पर हमने अनंत नकाशी के दर्शन। कि उन चबूतरे की नकाशी में ही आज खो जाए कि वो एक मंजिल ऊंची जो दीवार आई चबूतरे की, उन दीवार में कितना चित्रामन, कितनी नकाशी, पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, नूरी वृक्ष, उनमें आए फल फूल, हाथी घोड़े। और वो इतना मादा रखते हैं कि आप चाहो कि मुझे इस घोड़े की सवारी करनी है तो घोड़ा हाजिर है, और चित्रावन में ज्यों का त्यों। अब हम भूम भर की सीढ़ियां, यानी हम एक मंजिल सीढ़ियां चढ़कर हम आ गए चबूतरे पर। तो सबसे पहले घेर के हमने देखी परिक्रमा। सबसे पहले हमने घेर के देखी परिक्रमा। परिक्रमा के भीतरी तरफ हमने देखी घेर कर 6000 मंदिर। एक मंदिर को आसानी से देखे तो एक बहुत ही विशाल हॉल की तरह लेवे, या दिल में हम जितनी बड़ी जगह बना सकते हैं, जितनी विशाल शोभा हम ले सकते हैं, उतनी विशाल शोभा ले लेवे।
अभी हम मान के चले कि बंगला जी जितनी, कि बंगला जी हम सब ने दर्शन कर रखे हैं, बंगला जी अपने रतनपुरी में अपना जो मंदिर है ना, आश्रम, तो उतनी हम लंबाई चौड़ाई एक बार लेके चले। भीतर की तरफ सुंदर दरवाजा मिलेगा, दाएं बाएं मंदिरों में जाने के वास्ते दरवाजा, और बाहर की दीवार की शोभा देखेंगे वहां दो दरवाजे मिलेंगे। और इसके अंदर अपने को सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, श्रृंगार की सब सामग्री, सभी एक एक मंदिर में आपको जो चाहिए सुख सेजा, ये वर्णन आता है कि यहाँ पे एक एक मंदिर में 12,000 अलमारियां, और एक एक अलमारी में 12,000 खाने, फिर एक एक खाने में 12,000 तरह की जोगबाई। तो अनंत विस्तार की दुनिया को लगेगी कोरी कल्पना है ना, इतना विस्तार है इन मंदिरों का। इन मंदिरों में 12,000 सखियां एक साथ हिंडोला झूलने की लीला कर सकती है, वाणी में प्रमाण है। तो इतने विशाल ये मंदिर, तो घेर कर अपने पास 6,000 मंदिर है। अब अभी हमने देखा पहल दर शोभा है, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है, तो अपने पहल होने चाहिए 200 ना, लेकिन पहल आए हैं 201, क्योंकि 10 मंदिर का हास का पहल अलग से बना। ये जो इधर के दो पहल थे 30-30 मंदिर के पूर्व दिशा से, उन दोनों से 5-5 मंदिर लेकर यहाँ पे 10 मंदिर का पहल हुआ। ये दाएं बाएं के पहल हुए 25-25 मंदिर, और बाकी सब हुए 30-30 मंदिर। अब ये गुर्ज कैसे बनता है, ये देखिए गुर्ज की शोभा कैसे आई। ये देखिए इधर के 30 मंदिर, इधर के 30 मंदिर, जहां पे ये कोना मिल रहा है, तो 33 हाथ की जगह यहाँ से लेके 33 हाथ की जगह यहाँ से लेके यहाँ पे 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज। गुर्ज भी अपने आप में मोहलाती है, यहाँ पे गुर्ज बनता हूँ। तो ऐसे घेर कर अपने पास 201 पहल, 201 गुर्ज है। ये देखिए ये रहा गुर्ज, ये देखिए ये गुर्ज हुआ। इतना हिस्सा इन मंदिर से लेके, इतना हिस्सा इन मंदिर से लेके, इन दोनों मंदिरों के आगे जहाँ दो पहल मिलते हैं, इस तरह से ये देखिए इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये दो पहल यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे दो महल है, तो यहाँ पे इधर से ये हिस्सा, इधर से इतना हिस्सा ये लेकर यहाँ पे 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज हो जाएगा। एक दरवाजा यहाँ आएगा, एक दरवाजा यहाँ, एक दरवाजा यहाँ। भीतर की तरफ एक इस मंदिर में जाने का दरवाजा, एक इस मंदिर में जाने का दरवाजा। तो इस बुर्ज में अपने को 5 दरवाजे मिल रहे हैं। बुर्ज की शोभा आगे फिर से करेंगे, अभी आसानी से समझ रहे हैं। तो इस तरह से 201 पहल, 201 बुर्ज की शोभा आई है। तो ये बुर्ज का नजदीक से इमेज है ना, नजदीक से प्रदर्शन है। अब इस बुर्ज की शोभा में क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं 40 द्वार। इधर भी अपने को यही नजर आ रहा है, बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, दीवार में चित्रामन है ये। फिर इनमें मध्य दरवाजा और दाएं बाएं 40 द्वार है ना। अब मंदिर की शोभा में हम देखेंगे तो बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुणे 3, 3, ये अभी हम विस्तार से करेंगे आगे, 2 दरवाजे 6 जाली द्वार। तो इस तरह से घेर कर अपने पास 6,000 मंदिर, 201 पहल, और 10 मंदिर का हास का जो पहल है वो विशेष है। वो विशेष क्यों है, क्योंकि वो धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। ये देखिए 10 मंदिर का हास एक विशेष शोभा लेता हुआ, क्योंकि ये धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते आया। तो अभी तक हमने जो शोभा करी उसको एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर लेके आगे बढ़ते हैं। कि सबसे पहले हमने जाना ठीक मध्य श्री रंग महल का भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा। ये चबूतरा पहलदार है। इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर अनंत चित्रामन हम देखे। इस चबूतरे पर अनंत चित्रामन, ये देखिए, ये देखिए कितने चित्रामन। ये तो एक नासूद की एक छोटी सी पिक्चर में है, तो विचार करें धाम में हमारे वो भूम पर जो ऊंचाई है, कितनी अनंत ऊंचाई है, उसमें कितना चित्रामन होगा। और वो सब चेतन है, आत्म स्वरूप है। कि चित्रामन के फल आप लेना चाहो तो ले सकते हो, सवारी करना चाहो पशु पक्षियों पे तो आप कर सकते हो। चित्रामन के पशु पक्षी एज इट इज, लेकिन आपके लिए हाजिर भी है। तो हम सीढ़ी चढ़कर जब चबूतरे पर आए तो घेर के हमने परिक्रमा रोज देखी। फिर हमने 6,000 मंदिर देखे।
और ये मंदिर पहलदार शोभा लिए आए हैं। 30-30 मंदिर के सब पहल है। यहाँ पे 10 मंदिर का पहल एक अलग से हुआ धाम दरबार जी की शोभा के वास्ते। इस तरह से पहलदार शोभा, जैसे हमारी गुम्बद जी की शोभा, इसको हम गुर्ज मान सकते हैं आसानी से। और श्री रंग महल के चारों कोनों पर 16 पहल के चबच्चे आए हैं। अभी हमने वर्णन किया कि श्री रंग महल गोलाई में उठा, है ना, लेकिन हम वर्णन करते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो क्यों? क्योंकि चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे आए हैं। चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे आए हैं। इस तरह के चबच्चे चारों कोनों में लगते हुए, जिनसे बहुत ऊंचे फवारे उठ रहे हैं जो आसमान तक जाते हैं, 9 आकाशी तक जाते हैं। तो चारों कोनों में ये 16 पहल के चबच्चे आ जाने से श्री रंग महल की 4 दिशाएं हो गई। श्री रंग महल की 4 दिशाएं अपने को नजर आ रही है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पर इस तरफ एक हाथ बढ़ चला, क्योंकि एक 10 मंदिर का, दो 25-25 मंदिर के, और बाकी सब 30-30 मंदिर के। तो सुंदर सा जी, यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन? ये भी 16 पहल का ही चित्र है। ये देखिए धाम दरवाजे का हांस कैसे अपने को अलग से नजर आ रहा है। बाकी हांसों से ये विशेष हांस हो जाता है ना धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। ये देखिए धाम दरवाजे का हांस, बुर्ज की शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है यहाँ तक? यही दोहराए या धाम की सीढ़ियां और कर लें? दाम की चिड़िया कर लेते हैं ना दीदी। है ना, हाँ। तो ये देखिए अभी अपन देखा ना कि चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे आने से ये पूर्व दिशा हुई, ये उत्तर दिशा हुई, ये दक्षिण, और पीछे की तरफ पश्चिम दिशा। हाँ जी आरती। जी दीदी, जी दीदी, एक बार एक बार। हाँ जी वो बोलो। धाम दरवाजे के धाम दरवाजे में जो हांस बढ़ा है ना, गुड्स के लिए, वो वाला क्लियर नहीं हो रहा था, उसको एक बार बता दूंगी। ठीक है, हाँ। ये देखो पहले अपन यहाँ से लेते हैं। पहले तो मान के चले सभी हांस 30-30 मंदिर के हैं, पूरे घेर कर 30-30 मंदिर के, तभी सांप बैठेगा ना। एक बार मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि 6000 मंदिर की ग्रिड है, घेर के हम मान के चल रहे हैं 6000 मंदिर है, और 30 मंदिर का एक पहल है। तो इस हिसाब से अपने पास पहल होनी चाहिए 200। 30 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 के हिसाब बैठ जाएगा, है ना। तो अपने पास इस तरह से इतने होने चाहिए, पर पहल अपने पास आए हैं 201, क्योंकि धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते एक पहल बढ़ चला है। तो बाकी जगह हम देखेंगे, इधर 30 मंदिर, इधर 30 मंदिर, जहाँ 30 मंदिर मिल रहे हैं वहां से जगह लेकर यहाँ पे गुर्ज हुआ, है ना। ये देखिए कि जहाँ दो पहल मिल रहे हैं वहां पे एक बुर्ज हुआ, और एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज के बीच में 30 मंदिर का डिफरेंस है ना। अब यहाँ पर भी एक मोटा हिसाब लेवे तो यहाँ पे भी जो दो बुर्ज थे, मतलब यहाँ के जो दो हांस थे, एक बार दूसरी तरीके से करती हूँ कि पूर्व दिशा के, मान लीजिए ये 30 मंदिर का हांस था पूर्व दिशा का, और इधर से भी ये पूर्व दिशा का 30 मंदिर का हांस, यानी यहाँ पे ये 30 मंदिर का और इधर ये 30 मंदिर का, ये भी 30-30 मंदिर के थे। पर अब धाम दरवाजे की शोभा लेनी है तो 5 मंदिर तो इधर से ले लिए, 5 मंदिर इधर से ले लिए। तो ये 10 मंदिर की जगह जो अलग से हुई, ये हुआ 10 मंदिर का हांस। जैसे ये देखिए ये 30 मंदिर इधर है, 30 मंदिर इधर है, तो 5 मंदिर इधर से कट कर लिए, 5 मंदिर इधर से कट कर लिए,
तो ये हो गया धाम दरवाजे का हांस। अब इधर दाएं बाएं वाले जो हांस है ये रह जाएंगे 25-25 मंदिर। एक नक्शा भी बनाने की कोशिश किया, वो दिखाते हैं। ये देखो, घेर के सभी तो है 30-30 मंदिर के। अब यहाँ पर ये भी 30-30 मंदिर के थे, लेकिन धाम दर्जे की शोभा के वास्ते कहीं मेहर करके इन दोनों ने अपने 5-5 मंदिर दे दिए। तो ये धाम दरवाजे का हास। तो एक गुर्ज यहाँ पर, एक गुर्ज यहाँ पर, तो ये 201 महल हो गए। हुआ क्लियर? आरती क्लियर हुआ? हाँ, अनम्यूट करना। हाँ हाँ आरती जी, बहन, जी दीदी। है ना? क्लियर हो गया अब ये? जी जी जी। इसको अपन जैसे खड़े दृश्य से देखते हैं तो भी शोभा क्लियर होगी। ये देखो, ये 10 मंदिर, ये 25-25 मंदिर, और घेर के सारे जितने हैं वो 30-30 मंदिर। अब ये गुर्ज और ये गुर्ज, ये तो 30 मंदिर के डिफरेंस से, ये गुर्ज और ये गुर्ज 25 मंदिर के डिफरेंस से, और ये वाला गुर्ज ये 10 मंदिर के डिफरेंस से। मतलब ये 10 मंदिर, ये 25-25 मंदिर, बाकी सारे घेर के 30-30 मंदिर के हैं। ठीक है, अब धाम की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। कि अभी हमने जाना चारों कोनों में 16 पैर के चबच्चे आए। तो धाम की 4 दिशाएं हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब पूरब दिशा में 7 वन आते हैं। अभी आसानी से कर रहे हैं अपन। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बड़। यहाँ पे 7 वन आते हैं, जिसमें जो 3 वन होते हैं, अनार, अमृत और जामुन, ये बिल्कुल धाम की पूरब दीवार से, यहाँ थोड़ा नक्शे में अलग नजर आ रहे हैं, बिल्कुल धाम की पूरब दीवार में इन दोनों चबच्चों के मध्य हैं। एक बार महाराज जी के नक्शे में क्लियर होगा शायद। यहाँ इधर देखिए, ये देखिए दोनों चबच्चों के मध्य आ गए ना अनार, अमृत और जाम्बू। उस नक्शे में थोड़ा हटके हैं, ये देखिए। तो पूर्व दिशा में ये 3 वन आ गए। अब अमृत वन में तीसरे हिस्से में चांदनी चौक, ये शोभा भी बाद में करेंगे चांदनी चौक की, लेकिन इस चांदनी चौक में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ती हुई, ये देखिए। ये देखिए, ये अनार, ये अमृत और ये जाम्बू। अब इनके भी 4 बगीचे, इनके भी 4 बगीचे, अमृत के भी 4 बगीचे हैं, लेकिन मध्य रोज जा रही है तो ये बगीचे ज्यादा नजर आते हैं। तो अमृत वन के एक हिस्से में चांदनी चौक है ना? एक हिस्से में चांदनी चौक। अब चांदनी चौक के मध्य भाग से भोमबर की सीढ़ी चढ़ती है। अब ये भोमबर ऊंचा चबूतरा है तो भोमबर की सीढ़ी चढ़ेगी। ये देखिए, ये सीढ़ियां चढ़ती है। ये चांदनी चौक की शोभा ये अभी आगे करेंगे। ये देखिए भोमबर की सीढ़ियां। धाम दरवाजा अपना 2 मंदिर का है, जो अपन नेक्स्ट संडे को जानेंगे। तो यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ती हुई। तो 1, 2, 3, 4, 4 सीढ़ी जब आपने चढ़ ली तो 5वीं सीढ़ी आपको बड़ी सीढ़ी के रूप में मिलेगी। ये सीढ़ी 1 हाथ की चौड़ी, 1 हाथ की ऊंची, है ना? 1, 2, 3, 4 सीढ़ी चल रही। तो 5वीं सीढ़ी आपको ऐसे 6 हाथ की मिलेगी, जिसमें 1 हाथ की जगह तो चांदा, 1 हाथ की जगह तो सीढ़ी, और 5 हाथ की जगह चांदा। ऐसे 100 सीढ़ियां, सीढ़ियां 100 ही होंगी, लेकिन ये 20 चांदे साथ में। अब ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं सीढ़ी। सीढ़ी तो 5 ही है ना ये, लेकिन इस 5वीं सीढ़ी के साथ एक चांदा भी है। तो प्रत्येक 5वीं सीढ़ी के बाद चांदे की शोभा। तो 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित चढ़ना, ऐसे कहा जाता है। ये देखिए, अब ये मान लीजिए ये 5 सीढ़ियां है ना? यहाँ पे ज्यादा अपन 5 माने। अब ये 5वीं सीढ़ी के बाद ये सीढ़ी बड़ी हो गई तो ये चांदा हो गया। तो यहाँ पर अपने को ये देखिए 5 चांदे नजर आ रहे हैं ना? तो ऐसे 100 सीढ़ियां 5 चांदों सहित। तो 5वां जो चांदा है उसमें सीढ़ी की जगह भी है और चांदे की जगह भी। तो 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी चांदे के साथ आई है। 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। अपन यूं भी कर सकते हैं कि 100 सीढ़ियां हैं धाम की, और प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में है। और दाएं बाएं परपोटा अर्थात बड़ी रेलिंग, एक बड़ी विस्तारित, जैसे गुर्ज में हम देखते हैं मोटी दीवार होती है कठेड़े के रूप में। पहले पहले घरों में भी दीवार की रेलिंग बनाई जाती थी, है ना? स्टील की तो अब शुरू हुई है, पहले पहले तो दीवार की बनती थी ना, मोटी दीवार उठा देते थे। तो यहाँ पर परकोटा, तो परकोटे की शोभा, इस जगह परकोटा यानी
विशाल रेलिंग। एक बार यहाँ पे एक नक्शा है, उसमें वो बनी हुई है रेलिंग। ये देखिए, ये है परकोटा। कितनी चौड़ी दीवार है, दोनों तरफ देखिए कांगरी चल रही है, और इन कांगरी पर भी अद्भुत चित्रामन है ना। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो इस चित्रामन के पशु पक्षी आपका स्वागत करते हुए, आपके कदमों में फूल बिखरते हुए। तो धाम की वो लीला, ये धाम दरजे की शोभा जो हम नेक्स्ट मीट में करेंगे, धाम दरजे की शोभा। ये देखिए कितनी बिग, यहाँ पे देखिए परकोटा, इसको कहते हैं परकोटा। तो धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़कर हम पहुंचे धाम के भूम चबूतरे पर, धाम दरवाजे के सन्मुख। 100 सीढ़ियां 20 चांदों से, 120 सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां 100 ही है, लेकिन प्रत्येक 5वीं सीढ़ी चांदे के साथ है। ये देखिए प्रत्येक 5वीं सीढ़ी चांदे के साथ। हाँ जी सुंदर सा जी। सबसे पहले हमने रंगमहल के भूमर ऊंचे चबूतरे को जाना, फिर एक मंदिर की धाम रोज को घेर कर 6000 मंदिर, जिनमें 200 पहल होने चाहिए, पर धाम दरवाजे के हांस के वास्ते 201 पहल हुए। ये 10 मंदिर का हांस, दाएं बाएं के 25-25 के, और घेर के 30-30 मंदिर के। फिर हमने जाना धाम के सन्मुख, इन दोनों चबच्चों के सन्मुख अनार, अमृत और जामुन। तो अमृत के इन मध्य हिस्से में चांदनी चौक, और चांदनी चौक के मध्य से ये धाम की सीढ़ियां चढ़ती हुई 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। ये देखिए प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। तो जब हम 20वें यहाँ पे 100वें चांदे, 100वीं सीढ़ी पे कहें या 20वें चांदे पे जब पहुंचेंगे, वहां से एक सीढ़ी चढ़कर हम धाम दरवाजे के सन्मुख आएंगे। तो ये सुंदर शोभा आज हमने देखी। पहलदार शोभा जैसे पेंसिल के पहल होते हैं, गुम्मद जी का उदाहरण ले सकते हैं। चारों कोनों में इस तरह की 16 पहल के कुंड मिलेंगे, बुजरक चैबच्चा कहते हैं इनको 16 पहल का। ये शोभा आगे करेंगे। अब इन चारों कोनों की 16 पहल के चैबच्चे आने से रंगमहल की 4 दिशाएं हुई। ये देखिए, ये पूर्व दिशा हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण, और पीछे पश्चिम दिशा। बुर्ज की शोभा, ये देखिए बुर्ज। ये चांदनी चौक का वर्णन है, ये बाद में होगा वर्णन। ये चांदनी चौक का लाल हरा वृक्ष, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। तो 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हम आए धाम दरवाजे के सन। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो जयकारा बुलाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।